अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रिलेट करता है कैबिनेट डिवीज़न की सरकारी नौकरियों से। तो हम में मूव करते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पे अपलोड होती है न्यू गवर्नमेंट जॉब्स और उसमें अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका सिखाया जाता है। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपकी काम की हो, आपको पसंद आए, तो इसको लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज मेरे चैनल पे 3000 से ज़्यादा व्यूअरशिप कंप्लीट हो गई है, सो थैंक यू माय व्यूअर्स। तो कीप कनेक्टेड एंड सपोर्टेड मी। तो हम सबसे पहले जो है ना, वो मैं आपको ये स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। ये इनकी पोस्टें आई हुई हैं। असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन असिस्टेंट आईटी है, कंजर्वेशन असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, साउंड रिकॉर्डर है, डीईओ है, यूडीसी है, एलडीसी, स्टाफ कार ड्राइवर है, डिस्पैच है, राइडर है, डीएमओ रिकॉर्डर है, सोर्टर, बुक बाइंडर, नायब कासे, चौकीदार, क्लीनर एंड स्वीपर है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपसे मेंशन कर दूँ कि ये मेरा चैनल है ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आप यूट्यूब पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ये वेरीफाइड चैनल हो चुका है और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन जॉब्स आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज की जो नौकरियाँ हैं, इस पर ऑल ओवर पाकिस्तान मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन नौकरियों में पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस की कोटाएँ आई हुई हैं। तो दूसरी बात ये है कि इन जो जॉब्स पे मास्टर ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर वाले, प्राइमरी वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो जी, ये 23 दिसंबर को पोस्ट हुई है। 8 जनवरी इनके अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। डिपार्टमेंट कैबिनेट डिवीज़न है। नंबर ऑफ़ पोस्ट 162 है। लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान है। एड्रेस जो इसका कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद है। इसका मतलब है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद में होगी। एजुकेशन मास्टर्स, बैचलर्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल और प्राइमरी वाले सारे लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 5 जमातें पढ़ी हुई हैं, तो भी आप एक सरकारी महकमे में अप्लाई करके से ये सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ। जेंडर जी, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इनकी मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स रखी हुई है। साथ में इन्होंने 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन डाली हुई है। इसका मतलब ये होगा कि 18 से 33 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप भी परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है। और नो न्यूज़पेपर डाउन में ये न सरकारी नौकरियां आई हुई हैं। आज मैं आपको 2 वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ से आप इन जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइंडली गौर से सुनिएगा और उन्हीं वेबसाइट पे जाइएगा, किसी और तरफ मत निकल जाइएगा। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जी, देख लें। असिस्टेंट की पहली पहली है, BS 15 की है। इसमें इनको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है। 5 साल से वैसे भी एज रिलैक्सेशन है, वो ऐड कर दें। नंबर ऑफ़ पोस्ट इनकी असिस्टेंट की 19 है। और प्रोविंसेस या रीजन्स कौन सी है? मेरिट पे जो है 2 सीटें हैं। पंजाब मेरिट पे 8 सीटें हैं और पंजाब विमेन की 1 है। पंजाब माइनॉरिटी की भी 1 है। KP के मेरिट पे 1 सीट है। KP के विमेन की 1 सीट है। सिंध रूरल की मेरिट पे 1 सीट है। सिंध अर्बन की मेरिट पे 1 सीट है। और बलूचिस्तान मेरिट पे 1 सीट है। सॉरी, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, इन दो दो सीटें आई हुई हैं। तो इट मीन्स इसमें मेल फीमेल और माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी है टेक्निशियल असिस्टेंट की है, NDW की है। तो उनको 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। ठीक हो गया जी। और टेक्नोलॉजी वगैरह इस डिपार्टमेंट में और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो 18 से 25 साल है इनकी, और 5 साल आपने इसमें ऐड करते जाना है। इसमें सिर्फ KP के वाले अप्लाई करेंगे, 1 ही सीट आई हुई है। उसके बाद टेक्निशियल असिस्टेंट की है, IT जो है उसका उनको सेकंड क्लास और ग्रेड C चाहिए बैचलर्स डिग्री में। यानी कि आपने बैचलर्स किया हुआ है ना किसी भी सब्जेक्ट में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और एज जो है वो 18 से 25 साल है। और इसमें ओपन मेरिट है। और कोई कितनी 1 सीट है, ओपन मेरिट है। ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई प्रोविंस का कोटा नहीं रखा हुआ। उसके बाद ये कंजर्वेशनल असिस्टेंट है जी। हाँ, इसमें इनको ग्रेजुएशन चाहिए सेकंड डिवीज़न में। केमिस्ट्री में हो, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट लेवल हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ इनको चाहिए। तो 18 से 28 साल है। पंजाब की सीट है ये सिर्फ। देन स्टेनोटाइपिस्ट की है, इसके लिए इसको सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए। मिनिमम स्पीड जो है वो 80 या 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ठीक है जी। तो इनकी एज लिमिट भी 18 से 25 साल है। 25 सीटें आई हुई हैं और ये ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए आप कोटाएँ देख सकते हैं, सामने प्रोविंसेस की लिखी हुई हैं। उसके बाद साउंड रिकॉर्डर है। इसमें इनको 3 इयर्स का जो है 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियंस से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 18 से 25 साल है। 1 सीट है पंजाब वालों के लिए, ये सिर्फ आई हुई है।
उसके बाद और भी बहुत सारी सीटें आई हुई हैं, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। कोई 12 पोस्टें हैं जिनके लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई हैं। देन DEO है, इसके लिए इनको सेकंड क्लास या ग्रेड C चाहिए बैचलर्स डिग्री में। वो बैचलर्स डिग्री जो आपकी कंप्यूटर साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो या स्टेटिक्स में हो, फिज़िक्स में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है इनको चाहिए मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर्स। 18 से 25 साल उम्र। 4 सीटें हैं, पंजाब की है, सिंध रूरल की है और KPK के लिए आई हुई है। UDC है, ये इंटरमीडिएट चाहिए, सिंपल और कुछ भी नहीं चाहिए। 18 से 25 साल है, ओपन मेरिट है, पंजाब की है, सिंध रूरल की है, KPK की है। LDC है, इनको उनके मेट्रिकुलेशन चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और कुछ भी नहीं चाहिए। 18 से 25 साल चाहिए और मेरिट है पंजाब, और मेरिट भी है, विमेन है, पंजाब माइनॉरिटी है, सिंध रूरल से दरबन KPK की और फाटा की भी आई हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर है, सिर्फ प्राइमरी पास चाहिए, वैलिड लाइसेंस हो, 18 से 30 साल उम्र की हद है और 44 सीटें हैं। और एक बात बता दूं मैं, LDC की जो है वो 20 सीटें आई हुई हैं और ठीक हो गया जी। और ड्राइवर की जो है वो 44 सीट्स हैं। लोकल इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले इनको चाहिए, सिर्फ सिविलियन और एक्स सर्वेंट्स आर्मी के। उसके बाद जो है वो है डिस्पैच राइडर, प्राइमरी पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, 18 से 30 साल उम्र है, एक सीटें लोकल इस्लामाबाद रेजिडेंट्स वाले चाहिए। DMO प्राइमरी पास चाहिए, नॉलेज हो अपने काम की, 18 से 25 साल उम्र है, लोकल इस्लामाबाद वाले चाहिए, 2 सीटें, या एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि एक्स आर्मी सर्वेंट जो होते हैं वो इनको चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे सपोर्ट करते रहें। उसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी आपने नहीं भूलना। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो भी नई सरकारी नौकरी आती है उसके बारे में बताया जाता है। उसके साथ ही साथ उस पर अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट्स पे कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये है जी रिकॉर्ड सोर्टर है, प्राइमरी पास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, ना इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ना कुछ भी नहीं। 18 से 25 साल उम्र है, लोकल इस्लामाबाद वाले और एक्स्ट्रा सर्वेंट्स चाहिए इनको। सी है बुक बाइंडर है, वो भी प्राइमरी पास, 18 से 25 साल, लोकल इस्लामाबाद, सिविलियन चाहिए। उसमें फिर भी कहीं कहीं एक्स आर्मी सर्वेंट भी चल रहा है। नायब कासिद है, प्राइमरी पास है, 18 से 25 साल, सब की सेम उम्र है। सीटें आई हुई हैं जितनी वो लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। लोकल इस्लामाबाद सिविलियन चाहिए और एक्स सर्वेंट्स चाहिए। चौकीदार है, प्राइमरी पास, लोकल इस्लामाबाद वाले। क्लीनर प्राइमरी पास, लोकल इस्लामाबाद वाले। स्वीपर प्राइमरी पास, लोकल इस्लामाबाद वाले सिविलियन। आया चाहिए इनको जी, फीमेल, प्राइमरी पास, लोकल इस्लामाबाद। ठीक है, हो गया जी। 18 से 25 साल उम्र की हद है, 5 साल आप लोगों ने खुद ही मिला देना हर उम्र की हद के साथ। मेल फीमेल ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं और जिस पे इस्लामाबाद वाले सिर्फ लिखा हुआ है उस पर सिर्फ इस्लामाबाद वाले अप्लाई करेंगे। तो अब हम अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। जो लोग किसी भी सरकारी इदारे में हैं वो अपने प्रॉपर जो NOC का तरीका होता है उसके थ्रू इधर अप्लाई करेंगे। हो गया सही जी। इसके लिए इंटरव्यू होगा, टेस्ट भी होगी। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा। मतलब टेस्ट भी होगी, इंटरव्यू भी होगा। लिखा हुआ है कि 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। उसकी ये वेबसाइट की लिंक है जी, सुन ले, NIP.gov.pk। उसके सिवा अगर द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एकेडमिक या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो विद इन द स्टिपल्ड टाइम एज अ मेंशन एज द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट में टाइम है उसके अंदर अंदर आपने चीज़ें भेजनी है। ठीक हो गया जी। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है अगर ये लोग चाहें तो। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एक चीज़ मेंशन कर दी है कि अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो हम नेशनल जॉब पोर्टल के ऑनलाइन से अप्लाई करेंगे। लिंक मैंने आपको बता दी है, लिखी हुई भी है सामने आपके सामने। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूँगी उस पे पहुँचने का। दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप और वो फिज़िकल अप्लाई करना चाहते हैं जो TCS या कुरियर सर्विस होती है उसके थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें फिर आप अपने सर्टिफिकेट्स आपके हो गए, मार्कशीट हो गई आपकी एजुकेशन की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सो डोमिसाइल, PRC, NIC, अपनी फ़ोटोज़ हो गई, फिर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी जो
कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ उसकी सारी चीज़ें आप इनको भेज देंगे इनके एड्रेस पे। मोहम्मद आकिब गुलजार, सेक्शन ऑफिसर एडमिन 1 कैबिनेट डिवीज़न, ये इनका एड्रेस है, यहाँ पे आप भेज देंगे। अदरवाइज़ बेहतर यही है कि ऑनलाइन अप्लाई कर लें। तो हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। टुडे ऑल जॉब्स की आप वेबसाइट खोलेंगे अपने गूगल पे। पहली आपके पास वेबसाइट आएगी, उसको खोलेंगे। उसमें आपके पास फर्स्ट में आएगा कैबिनेट डिवीज़न जॉब्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस पे आप कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास इस नौकरी के बारे में मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का बटन, ग्रीन कलर का वो बटन होगा। उस बटन पे आप करेंगे क्लिक तो आप नेशनल जॉब्स पोर्टल पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ये देख लें जी, अप्लाई ऑनलाइन का बटन। ऊपर आप देख सकते हैं ngp.gov.pk जो वेबसाइट में मेंशन है, उस पर आप ऑटोमेटिकली यहाँ से पहुँच जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस होगा। ये भी लोडिंग हो रही थी, नेटवर्क स्लो था। अंदर लिखा हुआ है देख ले, वेलकम टू नेशनल जॉब्स पोर्टल। इसका भी ये होता है कि आपने सर्च करनी होती है। आप सर्च पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपको बोलेगा आपने क्या चीज़ सर्च करनी है। आप लिख, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ग्रेड सर्च करने, जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च पे आप जाएंगे, वहाँ पे पूछेगा कौन से बीएस की, तो आप कोई भी आप जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना उसका डाल दीजिएगा। जैसे कि ये देखिए असिस्टेंट की है ना, असिस्टेंट का कोई 15 बीएस था, तो आप 15 बीएस जब लिखेंगे तो आपके पास इसके बाद सारी ये वाली नौकरियां खुल के आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, उसके नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि आपने सिर्फ करना इतना है, सर्च बार वहाँ पे आपको छोटी सी मेंशन होगी जो मैंने आपको दिखाई, वहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे BS15 आपने लिख दिया, पहली पहली जॉब BS15 की, तो आपके पास ये सारा खुल के आ जाएगा। फिर जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई नाउ लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने असिस्टेंट पे अप्लाई नाउ किया, तो उसने बोला अपने लॉगिन या साइन इन करना होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको पहले साइन इन का बोलेगा, साइन अप का। साइन अप करने के बाद जब आप दूसरी बार इधर वापस आते हैं ना अपना फॉर्म देखने के लिए या अपनी सेल्फ वगैरह जनरेट हुई है उस चीज़ को देखने के लिए, तो आप लॉग इन करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो साइन अप करेंगे आप। साइन अप करने के बाद आपके पास आपका फॉर्म आ जाता है, जिसमें जैसे जो पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एक्सपीरियंस हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, कहीं वर्क किया, एजुकेशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसको आपको कंप्लीट डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट में थी वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। साइन अप कुछ इस तरीके का होता है, हम अपना नाम डालते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, देन साइन इन कर देते हैं। पासवर्ड ऐसा डालिएगा जो आपको याद रहे, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि लॉगिन में ये पासवर्ड काम आता है और आपका ईमेल आईडी लगती है। अब यहाँ पे टाइमर चल रहा है, आपने 10 मिनट के अंदर ये काम कंप्लीट कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल करके सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा अप्लाई। तो ये थी मेरी मुकम्मल आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये नौकरियाँ भी पसंद आएंगी, आपके काम के भी निकले आएंगी, आपकी अप्लाई करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन का भी प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड।